तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा बीटीएस के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अगर आपने पिछले 3 एपिसोड के नोवेल नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहले उस चेकआउट कर सकते हैं। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सावेन अपने दोस्तों को बचाकर एक सिटी में आ चुका था, लेकिन तभी सावेन के सामने एक ओल्ड मैन आ चुका था जो कि उसे बताता है हेवनली ब्लड पूल के बारे में। अब सावेन को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, जिस वजह से सावेन अपने पास से गोल्ड कॉइन्स के बैग को निकालते हुए उसे देता है ताकि इसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी मिल सके। दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन तो इस वजह से काफी खुश हो चुका था, जिसके आगे से इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। वो ओल्ड मैन सावेन को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि यहाँ के कुछ ही लोग हैं जिसे इसके बारे में नहीं पता। रूमर्स के हिसाब से वहाँ पे एक नेचुरल एनर्जी वोल्केनो प्रकट होता है और इसकी टाइमिंग होती है हर 3 साल के बाद। जैसे इसकी टाइमिंग खत्म होती है, हेवनली माउंटेन पूल के अंदर अपने आप मिस्टीरियस तरीके से एनर्जी भर जाती है। और ये हेवनली माउंटेन ब्लड पूल बस 5 दिनों के लिए ओपन होती है, जिसके बाद ये अपने आप बंद हो जाती है। किसी को भी नहीं पता ये आखिर कहाँ से आती है। अब उसकी बात सुनते हुए सावेन उससे कहता है आखिर हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिस पर वो ओल्ड मैन उसकी बातों को जवाब देते हुए उससे कहता है जो लोग दो वांग के पीक से दो जोंग पे ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, ये एनर्जी उन्हें काफी हेल्प करती है दो जोंग पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। और दूसरी तरफ दो जोंग लेवल वाला अगर कोई इसके अंदर जाता है तो उसकी लेवल भले ही ना पार हो, लेकिन उसकी बॉडी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी पावर को और भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। चाहे ये एनर्जी कहीं से भी आती हो, लेकिन इसके इफेक्ट्स काफी मिस्टीरियस है। हर 3 साल के अंदर यहाँ की पोर्टल जैसी ओपन होती है तो नॉर्थ रीजन से बाहर के भी लोग यहाँ पर आते हैं ताकि अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके। और ऐसा होता भी है, लेकिन सिर्फ 10 दिनों के लिए। कई सारे लोगों ने यहाँ पर आकर दो वांग की पीक से दो जोंग पे ब्रेक थ्रू किया है। और वैसे तुम काफी अच्छे समय पे आए हो, क्योंकि अगले ही महीने ये हेवनली माउंटेन ब्लड पूल ओपन होने वाला है, जिस वजह से अगर तुम चाहो तो इसका फायदा उठा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे इसकी पावर है उसी इसके अंदर खतरे भी है। इसके कई सारे अंदर मैजिकल बीस्ट रहते हैं और ये चारों तरफ फोक्स से घिरा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर जाना लगभग नामुमकिन है। अगर यंग ब्रदर आप इसके अंदर जाना चाहते हो तो हेवनली माउंटेन रीजन का आपको डिटेल मैप चाहिए होगा, जो कि आपको हमारे पास से परचेस करना होगा। और इसकी काफी छोटी प्राइस है, जो कि है 40,000 कॉइंस। इस मैप की हेल्प से आप काफी आसानी से उसके अंदर पहुंच जाएंगे। पूरी सिचुएशन काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली थी अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब दूसरी तरफ सावेन 40,000 प्राइस सुनकर हैरान हो चुका था। अब उसे भी पता था कि ये 40,000 काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई चारा नहीं था, जिस वजह से 40,000 कॉइंस उसे देते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तब वो ओल्ड मैन उससे रोकते हुए उससे कहता है यंग ब्रदर आप यहाँ पर नहीं आए हैं, जिस वजह से मैं आपको बता दूं इसके अंदर सिर्फ 10 ही लोग जा सकते हैं। जिस वजह से अगर आप शुरुआत के 10 लोगों में शामिल नहीं होते तो आप इस हेवनली माउंटेन ब्लड पूल का फायदा नहीं उठा सकते। जिस वजह से जितना हो सके उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, नहीं तो मुझे डर है कि कोई व्यक्ति और आपको पीछे छोड़ सकता है। अब उसकी ये बात सुनते सावेन इस पे नोट कर देता है। सावेन अपने मन में कहता है मुझे उन 10 लोगों में शामिल होना होगा ताकि मैं इस जगह की स्पेशल एनर्जी का फायदा उठा सकूं, नहीं तो मुझे 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए सावेन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन कहता है एक और बकरा फंस गया, जिसे मैंने 40,000 कॉइंस में बेच दिया, यानी कि मैप को। ये सब सोचते हुए वो बुढ़ा तो काफी खुश हो रहा था। दूसरी तरफ सावेन भी काफी अच्छी तरह से जानता था कि इस बुढ़े ने अपनी प्रोडक्ट को काफी अच्छे से सेल किया है, लेकिन सावेन के लिए 40,000 गोल्ड कॉइंस काफी मामूली थी, जिस वजह से सावेन उससे कुछ नहीं कहता। अब वहाँ से निकलने के बाद सावेन आसपास में इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करता है। तब उससे पता चलता है कि ये मैप पूरी तरह से असली है। अब कुछ समय ऐसे घूमने के बाद सावेन एक होटल में आ जाता है, जहाँ पर पूरी रात बिताने के बाद सुबह वहाँ पर टी पीने के लिए आ चुका था। अभी के समय उस होटल में काफी सारे लोग भी थे, जो कि अभी हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के बारे में बातें कर रहे थे। अब ये लोग थे काफी आम लोग, जिस वजह से इनकी कोई औकात नहीं थी कि वो लोग वहाँ पर जा सके और उस स्पेशल एनर्जी का फायदा उठा सके। एक व्यक्ति सभी को बताते हुए कहता है ये रूमर्स के हिसाब से यहाँ पर काफी बड़े बड़े और पावरफुल लोग आ रहे हैं ताकि वो अपने लोगों को पावरफुल बना सके, जैसे कि थंडर पवेलियन, 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन और भी काफी सारे फैक्शन के लोग आ रहे हैं। अभी के समय सावेन एक सीट पे जाकर अपनी एक टी पीने लगता है ताकि इस तरीके से वो उनकी बातें सुन सके। तभी एक व्यक्ति सभी को बताते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है यहाँ पर एक 19 या 20 साल के लड़के ने थंडर पवेलियन के लोगों को मारा है, और इसके साथ साथ वो काफी पावरफुल भी है। और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना कि थंडर पवेलियन के 3 एलियंस भी गए थे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो भी उस बच्चे को नहीं पकड़ पाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का काफी पावरफुल है। अब उसकी ये बात सुनते ही दूसरा व्यक्ति कहता है मिस फैंग और टेनियर भी काफी पावरफुल है, जिस वजह से मुझे उम्मीद है कि वो लड़का काफी आसानी से इन दोनों से हार सकता है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि उस लड़के ने अपनी ताकत को बढ़ाया था, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इन दोनों का सामना भी कर पाएगा। अब वैसे ही उन सभी में बहस होने लगती है, आखिर थंडर पवेलियन सबसे पावरफुल है फिर सावेन। अभी के समय ये लोग ऐसी बातें कर ही रहते, उस समय वहाँ पर एंट्री होती है एक ओल्ड मैन की, जो कि दिखने में तो लगभग 20-25 साल का लग रहा था।
था, लेकिन उसके सारे बाल व्हाइट हो चुके थे, जिस वजह से हमें पता चलता है ये कोई ओल्ड मैन है जिसने अपनी उम्र को काफी अच्छे से हाइड कर रखा है। अब सविन यहाँ से जाने वाला था, लेकिन इससे पहले सविन यहाँ से जाता उससे पहले वहाँ पर वो व्यक्ति आ जाता है। अब उस व्यक्ति को देखते हुए टियान वोजी सविन के अंदर से उससे कहते हैं इस व्यक्ति से सावधान रहना, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं है, जिस वजह से अगर तुम चाहो तो इससे पंगे बिल्कुल भी मत लेना। अब जैसे उस व्यक्ति ने अंदर एंटर किया तो वो चारों तरफ पहले देखता है, जिसके बाद वो एक विंडो की तरफ जाने लगता है। अब वो उसी टेबल के पास आ जाता है जहाँ पर सविन था। वो व्यक्ति सविन से सवाल करता है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये कहते हुए वो व्यक्ति बैठ जाता है। सविन अपने चेहरे को उठाते हुए उस व्यक्ति की तरफ एक नजर डालता है, जिसके अगली पल वो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं आपके साथ बैठना डिजर्व नहीं करता, जिस वजह से अब मैं जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए सविन अपनी टी को रखते हुए वहाँ से जाने लगता है। अब सविन के इन शब्दों को सुनते ही दूसरे व्यक्ति के चेहरे पे एक स्माइल आ गया था। वो सविन की तरफ देखते हुए कहता है तुम तो थंडर पवेलियन के लोगों से डरते नहीं हो, तो ऐसा मत कहना कि तुम मुझसे डर रहे हो। अभी के समय उस व्यक्ति ने शांत आवाज में बोला हो, लेकिन सभी लोगों ने उसकी बात सुन ली थी, जिस वजह से सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये सविन है। दूसरी तरफ सविन को अभी भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। सविन अपने बड़े बड़े कदम को लेते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि यहाँ से जल्द स्केप कर सके, लेकिन इससे पहले सविन वहाँ से निकल पाता उससे पहले उस व्यक्ति ने फिर से कहा अगर तुम जाना चाहते तो तुम मेरी टेक्निक दिखे जाओ, ताकि इस तरीके से हमारी थंडर पवेलियन की टेक्निक हमारे पास आ जाए, और इसके साथ साथ तुमने जो 300 टेक्निक में मास्टर हासिल की है वो टेक्निक भी मुझे दे दो, जिसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। अब इन शब्दों को सुनते ही सविन के कदम वहीं पर रुक गए थे, जिसके बाद वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे कहने की। ये कहते हुए सविन अगले पल अपनी हेवनली स्वॉर्ड को निकालते हुए इसमें फ्लेम को मर्ज कर देता है और एक पावरफुल अटैक तैयार करते हुए उस व्यक्ति पर कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि बैठे बैठे सविन के अटैक को रोक लेता है, लेकिन अगले पल वो व्यक्ति कुछ समझ पाता उससे पहले सविन वहाँ से स्केप कर जाता है। सविन भी काफी अच्छी तरह से जान चुका था कि वो अभी के समय इस व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता, इस वजह से वो अपनी 300 टेक्निक और अपनी विंग्स का ओपन करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब इसी सीन के साथ हमारा ये नोवेल एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।